राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वे इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक है, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहाँ इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगरी में आ जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। उसके बाद युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाहलिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्वनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का शुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में वारणावत यात्रा विषय 142वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।